जिस ग्राउंड में मैच खेला हूँ इसके बाहर अतवार बाज़ार लगता है, तो वहाँ मैं वो अतवार बाज़ार लगाता था अपने भाई के साथ। अम्मी मैच देख नहीं सकती कि उनको अगर मुझे मार पीटती है तो फिर वो उनकी तबीयत वैसे ख़राब होती है। अगर आज मैं मेहरान मुमताज़ बना हूँ तो इसके पीछे मेरी 10-11 साल की मेहनत है। पीएसएल इमर्जिंग प्लेयर की कैटेगरी, डेब्यू मैच और मोहम्मद रिजवान जैसे क्रिकेट बैट्समैन के सामने बॉलिंग, ये तीनों चारों चीज़ें जो अभी आपके सामने बोली हैं, ये मेहरान मुमताज़ के साथ कल हुई हैं। कल के मैच में मुल्तान सुल्तान्स के साथ पेशावर ज़ल्मी का मैच था, और अगर ये कहा जाए कि पेशावर ज़ल्मी को जितवाने में मेहरान मुमताज़ ने बुनियादी और कलीदी किरदार अदा किया तो गलत नहीं होगा। मेहरान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया इंडिपेंडेंट उर्दू को टाइम देने के लिए। हमें ये बताइएगा कि पावर प्ले में रिजवान जैसे बैट्समैन के सामने बॉलिंग करना, क्या फीलिंग्स थी, क्या सोच के आपने बॉलिंग शुरू की, और बाबर ने आपको इंस्ट्रक्शंस क्या दी थी? देखिए, जैसे कि सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी जगह मुझे चांस मिला पीएसएल में, और बड़ी टीम थी उनकी, अभी अनबीटन आ रही है, वो किसी से हारे नहीं है। हमारे से 2 मैच आ रहे हैं, और जैसे कि आपने रिजवान भाई की बात की, और रिज़ा एनरिक है, वो नंबर 2 बैट्समैन है इस टाइम पीएसएल का टॉप। और जब मेरी बॉलिंग आई, पहले जब अपनी बैटिंग थी हमारी, तो हमारे बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे। जब वो बैटिंग करके आए तो मैंने उनसे पूछा, बाबर भाई से पूछा, साइम से पूछा कि यार इस विकेट पे कौन सी बॉल मुश्किल डालेगी बैट्समैन के लिए। तो उन्होंने कहा था कि विद इन द स्टंप करनी है और टॉप ऑफ द स्टंप करनी है। तो मैंने वही किया, टॉप ऑफ द स्टंप की, विद इन द स्टंप की, तो अल्लाह का शुक्र है उसमें मुझे सक्सेस मिली। ऑब्वियसली प्रेशर था, मेरा फर्स्ट गेम था और मेरा होम ग्राउंड था, और आपको पता है यहाँ पे बहुत मार पीटती है बॉलरों को, लेकिन कोशिश की थी कि मैं अपनी बेसिक पे रहूँ, अपनी जो मुझे वेरिएशन आती है उस पर रहूँ, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ना करने जाऊँ, तो उस पर मुझे अल्लाह पाक ने सक्सेस दी। आप ये बताइए कि ये पहले से डिसाइडेड था कि पावर प्ले में आपका ओवर है, या ये ऑन द ग्राउंड आपके कैप्टन ने आपकी कारकर्दगी को देखते हुए ये फैसला किया? देखिए, पहले उन्होंने मुझे बोला था कि 1 ओवर करना है पावर प्ले में, या चौथा या 5वां आएगा आपकी। लेकिन जब 2 राइटी आए तो बाबर भाई जब इंटर हो रहे थे तो उन्होंने बोला कि यार सेकंड ओवर आपको करना है। तो पहला जब ओवर साइम ने किया तो उसको 14 रन लगे, तो फिर अगला ओवर फास्ट बॉलर ने किया, वुडी ने। तो फिर शॉर्ट बाउंड्री थी उस साइड की, तो बाबर भाई ने बोला कि आप इस साइड से करो, तो इंशाल्लाह अपने फुल कॉन्फिडेंस से जो आपको आता है, जो आप करते हुए आए हो, जैसे मैं पाकिस्तान शाहीन, पाकिस्तान अंडर-19 सब कुछ खेलता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंट था कि यार अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ पे रहा तो मैं अच्छी बॉलिंग कर सकता हूँ। तो जब मैंने पहला बॉल रिजवान भाई को किया, मेरा थोड़ा सा स्पिन हुआ तो मुझे थोड़ा सा बूस्टअप मिला। फिर बाबर भाई ने और टीकेसी जितने भी प्लेयर हमारे, उन्होंने मुझे बूस्टअप किया कि इंशाल्लाह आप कर सकते हो। तो मैंने वो बस विद इन द स्टंप रहा, कुछ फालतू करने नहीं गया, और अल्लाह ने मुझे वहाँ पे अच्छी बॉलिंग करवाई मेरे से। ठीक है, और वो सब बाकी सब कैमरे ने रिकॉर्ड किया और सब ने देखा कि क्या हुआ। अच्छा, इमर्जिंग प्लेयर कैटेगरी में आपकी सिलेक्शन हुई। क्रिकेट के साथ जो आपका ये जो लव स्टोरी है, ये कहाँ से शुरू हुई और पीएसएल तक कैसे पहुँचे? थोड़ी सी अगर आप अपनी जर्नी के हवाले से हमें कुछ देखें, बता अगर जर्नी बताऊं तो वो बहुत बहुत लंबी है। अगर शॉर्ट करके बताऊं तो मैं ऐसे ही जैसे गली मोहल्ले में बंदा खेलता है ऐसे ही मैं खेलता था। तो मैंने क्लब ज्वाइन किया। क्लब में इंटरेस्टिंग बात सबसे पहले ये है कि मैं एज़ अ फास्ट बॉलर मैंने स्टार्ट की थी। क्रिकेट में मोहम्मद आमिर से बहुत इंप्रेस था, तो उनके देख के क्रिकेट स्टार्ट की, 3 साल फास्ट बॉलिंग की। लेकिन यहाँ तक मैं पहुँचूँ तो इसमें सबसे जो बड़ा रोल है वो राफ़ी हाशमी साहब का, जो मेरे कोच हैं, क्लब के कोच हैं। यहाँ पे तो आपको बहुत सारे कोच मिलते हैं, लेकिन जो बेसिकली जो आपको क्लब क्रिकेट से, स्कूल क्रिकेट से उठाता है वो कोच होता है। तो वहाँ से उन्होंने मुझे उठाया, राफ़ी हाशमी साहब ने। फिर मुझे लेफ़्ट आर्म स्पिन करवाई। तो पहले मैं लेफ़्ट आर्म स्पिन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैंने की, मैं अंडर-16 खेला, वहाँ पे मैंने टॉप किया। हम मेरे बैचमेट हैं, जैसे शहीन शाह हो गया, नसीम शाह, हसनैन, सब ये मेरे बैचमेट हैं। मैंने सर अंडर-16 खेला हूँ, फिर ऐसे अंडर-19 खेला हूँ, वर्ल्ड कप खेला हूँ, इमर्जिंग एशिया कप जो पिछले साल हुआ है वो खेला हूँ। वहाँ पर मैंने अच्छी बॉलिंग की इंडिया के ख़िलाफ़, जो हम मैच जीते फाइनल। फिर पाकिस्तान ए का टूर किया। तो ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और मेरी पीएसएल में सिलेक्शन हुई। मैं नेशनल T20 खेला फर्स्ट क्लास। तो मैं एज़ अ एज ग्रुप से मैं खेलता हुआ आ रहा हूँ और परफॉर्म करता हुआ आ रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक आने में आसानी हुई है कि मैंने परफॉर्म किया है। मेहरान, ये भी बताइएगा, क्रिकेट खेलने से पहले, आपने क्रिकेट की जर्नी के बारे में तो बताया, लेकिन क्रिकेट खेलने से पहले, क्लब क्रिकेट खेलने से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी? क्या मुश्किलात थीं? क्या करते थे? और क्योंकि उस सब ने भी आपका ज़ाहिर है एक कॉन्फिडेंस शेप किया होगा, और उस सब ने भी आपका जो एक अभी एक स्पोर्ट्समैन हमारे सामने मेहरान के तौर के ऊपर बैठा हुआ है, उसको शेप किया होगा। तो हम जानना चाहेंगे कि वो आपकी ज़िंदगी कैसी थी क्रिकेट से पहले की? देखिए, जैसे कि आपको पता है हम मिडिल क्लास फैमिली से ज़्यादातर लोग बिलोंग करते हैं। तो मेरे अबू पहले पुलिस में थे, तो उनकी जॉब वहाँ से ख़त्म हो गई थी, तो बहुत मुश्किल हालात थे।
जैसे कि मैं बताऊं तो मेरे पास उस टाइम साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, तो मैं पैदल ग्राउंड जाया करता था। और जो आप उससे ही पहले की बात कर रहे हैं, तो आप अगर देखें जिस ग्राउंड में आज खेला हूँ, इसके बाहर अतवार बाज़ार लगता है, तो वहाँ मैं वो अतवार बाज़ार लगाता था अपने भाई के साथ, क्योंकि मेरा भाई इस चीज़ का काम करता था, तो मैंने वो काम भी किया। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि यार इस क्रिकेट में कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है। और अगर आज मैं मिरान मुमताज़ बना हूँ तो इसके पीछे मेरी 10-11 साल की मेहनत है, और इसमें मैं सारा क्रेडिट जो है मैं अपने अब्बू को देना चाहता हूँ, जो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और अपनी अम्मी को, अपनी फैमिली को, स्पेशली जो सर का मैंने नाम लिया, उन्होंने मुझे चप्पल से लेके मुझे अपर तक हर चीज़ उन्होंने प्रोवाइड की है। और मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन अगर आप इस मुश्किल से लड़ेंगे नहीं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं जो यंगस्टर हैं उनके लिए भी यही पैगाम है कि यार अगर आप आए हैं क्रिकेट खेलने, तो आपको पूरा टाइम इसको देना होगा, और इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल होगी। अगर स्ट्रगल के बगैर कोई चीज़ मिलती है तो आपको उसकी आपको कदर नहीं होती, लेकिन आप जब ये सब कुछ करके आते हैं, तो अब जब आपको चीज़ मिलती है तो आपको ज़्यादा खुशी होती है इस चीज़ की। और क्या अगर हम ये कहें कि आप इतने सारे एवेन्यूज़ के ऊपर क्रिकेट खेल चुके हैं, तो शायद इस वजह से वो आपकी जो नर्व्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहीं कल के मैच में? देखिए, जो मैं हूँ, मैं वैसे भी एग्रेसिव हूँ, मैं ऑन द फील्ड में एग्रेसिव होता हूँ। तो मैं अपनी अपनी बॉलिंग जो मैं करता हूँ उसमें मैं अपना एग्रेशन दिखाता हूँ। तो मैंने जब पहला ओवर किया, पहला ओवर ऑब्वियसली मैं नर्वस था थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही एक ओवर गुजरा तो बाबर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, और जब मैं सर्कल में 2 ओवर किए तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि आपके अगर टॉप प्लेयर को आप उससे हिट नहीं खा रहे तो इसका मतलब है आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हो। तो कल मेरा अच्छा दिन था, मैंने मलान के सामने भी बॉलिंग की, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है इंशाल्लाह। अब जब नेक्स्ट मैचेस आएंगे तो कोशिश करूँगा कि उसमें इससे अच्छा करने की कोशिश करूँ, और जिससे मेरी टीम जीते। और जब मेरा डेब्यू होने जा रहा था तो मैंने यही सोचा, मेरी अम्मी ने बहुत वेट किया है, मेरी अम्मी कह रही थी कि तुम कब खेलोगे, 7 मैच गुजर गए थे तो मुझे मैच नहीं मिल रहा, तो मैं वेट कर रहा था कि अब मेरी अपॉर्चुनिटी कब आएगी, मैं उसको अवेल करूँगा। मैच के बाद वालदा से बात हुई, घर में बात हुई, क्या बिल्कुल। उनके साथ क्या बातचीत हुई, अगर मेरे आप थोड़ा सा बता मेरे सकें? भाई आए हुए थे ग्राउंड में, मेरे सर आए हुए थे, लेकिन अम्मी नहीं आई हुई थी, क्योंकि अम्मी मैच देख नहीं सकती, क्योंकि उनको अगर मुझे मार पीटती है तो फिर वो उनकी तबीयत वैसे ही ख़राब होती है। तो मैंने उनको कहा था कि दुआ करना, आज इंशाल्लाह मैं खेल रहा हूँ। मैं गया और मैंने यही सोचा था कि यार बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैं करूँगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी मेरी फैमिली के लिए भी। वैसे तो बेसिकली मेरे अब्बू इस दुनिया में है नहीं, उनकी भी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं टीवी पे खेलूँ, लेकिन वो तो मुझे खेलता हुआ नहीं देख सके, लेकिन मेरी अम्मी ने ज़रूर देखा कल, बहुत खुश हुई, मुझे कॉल्स आई, और बहुत सारे फ्रेंड्स की भी कॉल आई जो मेरे साथ कुलीग खेलते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप क्लब क्रिकेट से जो आपके कोच का, जिनका राफे साहब का आपने ज़िक्र किया, अब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी खेलते हैं, डैरन समी जैसे कोच भी हैं पेशावर ज़ल्मी में आपके साथ, तो इनके साथ उठना बैठना, इनसे सीखना, वो आपको कितना हेल्प कर रहा है ग्रूम करने में? देखिए, जैसे हमने सराफ़े की बात की, उन्होंने मुझे क्लब से रीजन लेवल तक खिलाया, वहाँ से मुझे और कोचेज़ मिले, एजाज़ अहमद, सबी अज़हर, इसमें बहुत सारे कोचेज़ हैं, मोहतशम रशीद, और बहुत सारे नाम हैं इनमें। और जैसे आपने डैरन सैमी की बात की, और अकरम भाई हैं हमारे साथ, गुली भाई हैं, तो ये एक पाकिस्तान के गुली भाई और अकरम भाई बड़े नाम हैं, और डैरन सैमी एक वर्ल्ड कप बड़ा नाम है, वो उन्होंने अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो उनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है, वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं। तो कोशिश करता हूँ कि सबसे सीखूँ, किसी से, मतलब अगर मेरे से कोई छोटा हो या बड़ा हो, सबसे सीखने की कोशिश करूँ और ग्राउंड में जाके उसको अप्लाई करूँ। सही। अभी वर्ल्ड कप आने वाला है इसी साल, T20 का, अमेरिका में। आपको लगता है आप कोई चांस वहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ुद को खेलता हुआ देख सकते हैं आप वहाँ पे? देखें, जैसे कि अभी PSL चल रही है, तो मेरा फुल फोकस PSL पे है, मेरा फोकस वर्ल्ड कप पे नहीं है मेरा। अब क्योंकि मैं अगर यहाँ पे अच्छा करता हूँ, तो अगर वहाँ मेरे लिए वहाँ मेरा नाम आता, तो ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने मैचेस हमारे बाकी हैं, 2 पूल के मैच हैं और उसके बाद प्ले ऑफ है, फिर फाइनल्स हैं, तो कोशिश करूँगा कि पहले यहाँ पे मैं अच्छा करूँ। अगर मैं यहाँ पे बेस्ट करता हूँ तो उसके बाद वो सिलेक्टर का काम है, अगर वो उनको अच्छा लगे तो मुझे सेलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। अगर ना भी हुआ तो मेरे पास, मेरी एज अभी है, मैं इमर्जिंग प्लेयर हूँ आपने जैसे बताया, तो मैं कोशिश करूँगा कि परफॉर्मेंस करता रहूँ जब मुझे मौका मिले अपनी टीम की तरफ से, क्योंकि मैं पाकिस्तान अंडर 16-19 खेल चुका हूँ, तो एक स्टेप मेरा ऊपर है। PSL के बाद डायरेक्ट आप पाकिस्तान खेलते हैं, तो कोशिश करूँगा कि अच्छा करूँ, और अगर उनको अच्छा लगे तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, बस आखिर में ये बताइए कि जब कल विकेट आपने ली, तो उसके बाद बाबर भाई ने आपको क्या कहा विकेट लेने के बाद?
वो बहुत खुश थे क्योंकि सर्कल में, क्योंकि बहुत अच्छा विकेट था वो, कल 200 चेज़ भी हो सकता था वहाँ पे, क्योंकि आप देखें बहुत क्लोज गया मैच। लेकिन जब मैंने आउट किया तो उन्होंने मुझे आके, अब आपने देखा होगा, उन्होंने मुझे हग किया और बहुत सारा प्यार भी दिया और बहुत सारी शाबाश भी दी कि आपने बहुत अच्छी विकेट ली। और सेकंड भी ऑलमोस्ट मैं आउट कर चुका था, लेकिन वो एक कैच ड्रॉप हुआ। तो ये एक हिस्सा है गेम का, कैच भी ड्रॉप होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी उस बॉलिंग से टीम जीती है, इसमें मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, मैच के बाद रिजवान भाई के साथ कोई इंटरेक्शन हुआ, उनका क्या कहना? रिज़ी भाई जब पिच पे आए थे तो मैं उनसे मतलब बॉल कर रहा था, वो मुझे शाबाश भी दे रहे थे। जब मैं मैच के बाद मिला और उन्होंने मुझे बहुत शाबाश दी, 3-4 दफ़ा मेरे कमर पे हाथ लगा के, यार वेरी वेल बोल्ड। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, इतने बड़े प्लेयर्स अगर आपको शाबाश दे रहे हैं, और इतने बड़े कमेंटेटर हैं, वसीम भाई हैं, मिर्ज़ा भाई हैं, जो भी हमारे एक्स प्लेयर हैं वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, रमीज़ भाई जैसे हो गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े प्लेयर्स मेरी तारीफ़ करते हैं। तो इसको मैं पॉजिटिव लूँ, ये नहीं कि मैं अगले मैचेस में ईज़ी हो जाऊँ, मैंने ईज़ी नहीं होना। जैसे मैंने बाबर भाई से सीखा है कि वो हर मैच में रन्स करने की कोशिश करते हैं, जब वो आउट होके आते हैं तो वो 10 मिनट सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैंने क्या गलती की है इधर। तो वो वाली चीज़ मैं अपने अंदर लेके आऊँ और मैं हर मैच को एक नया मैच देखूँ। ये जो मैच हो गया, ये गुजर गया, ये पास्ट हो गया, मैं इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट मैचेस पे फोकस है कि वहाँ पे जाऊँ और मैं इससे भी अच्छा परफॉर्म करूँ, मेरी टीम जीते। थैंक यू सो मच मेहरान, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर मैचेस। जी, हमारे साथ मेहरान मुमताज़ मौजूद थे और हमने उनके क्रिकेट जर्नी के हवाले से बात की, पीएसएल के हवाले से बात की। आप पीएसएल से रिलेटेड न्यूज़ के लिए इंडिपेंडेंट उर्दू के पेजेस को लाइक और फॉलो करते रहिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।